तो ज्ञानी बड़ा समझदार होता है। वो कहते हैं आनंद चाहिए, आंख बंद करी, अपने अंदर उतरे, आनंद ही आनंद। पत्नी से काम सुख लेने के लिए पत्नी की गुलामी करता है, और ज्ञानी जानता है शरीर से प्राप्त सुख से भी कई गुने ज्यादा सुख मुझे मेरी ध्यान अवस्था में मिलता है। तो वो अपनी ध्यान अवस्था में चला जाता है, उसे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं, मुक्त हो जाता है, वो मुक्त है फिर। नो बाइंडिंग, नो बॉन्डेज, नो बर्डन। तुमने देखा ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मूंछ, 6 फुट लंबा शरीर, सबके सामने पहलवान बन के घूमता है, और पत्नी का एक आंख का इशारा हो जाए चुपचाप पूंछ दबा के चूहे की तरह बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यह पता है कि अगर पत्नी के इशारे के अनुसार नहीं चला तो जो उसको देह का वो सुख देगी उसको वो मना कर देगी, और देह के सुख का वो इतना गुलाम है कि हर तरह की बात को वो स्वीकार करने को तैयार होता है। कितने ही आदमी ऐसे तुम देखोगे, शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो, बोलते हैं नहीं मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे को पता है अच्छी नहीं है, पर क्या करूं, क्या करूं, मेरे बच्चे, बहाना बच्चों का लगा रहा है। दास्ता शरीर की है, शरीर के सुख की वजह से वो गुलामी कर रहा है, बहाना लगाएगा बच्चे हैं, बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए क्या करूं, माता जी आप ही समझो, माता जी आप तो समझो, अब मैं क्या करूं, पागल औरत है, बस इतना ही कहता है। पत्नी के आते ही मुंह पे ठप्पी लग जाती। ऐसे ही हाल स्त्रियों का है। पति क्रोधी है, शैतान है, राक्षस है, पीटता है, मारता है, पैसे नहीं देता है, एक समय खाना देता है, बाकी समय में मार पड़ती रहती, तो भी वो पति के पास बैठी। समाज ने उसको इतना कमजोर मन, बुद्धि और शरीर से बना दिया है कि पति के बिना वो जीने की कल्पना नहीं कर सकती है। तलाक का तो स्वप्न में भी नहीं सोचती, तो मार खाती रहती, मार खाती रहती, खाती रहती मार। पिछले दिनों एक स्त्री आई, उसका 18-17 साल का बच्चा है, लड़का है। वो कहती कि मेरे लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। मैं क्यों? बोले मेरे पति ने हमेशा मुझे बड़ा मारा पीटा है और मेरे बच्चे से ये सब देखा नहीं गया। इतना उसको गुस्सा आया, बाप को तो वो कुछ कह ना पाया, तो अपने आप को ही उसने मारने का कोशिश करी। मैंने कहा तू कैसी मूर्ख औरत है, तू ऐसी ऐसी शादी में तू रुकी क्यों हुई है? कहती क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। पढ़ी लिखी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्वस्थ है, कमा के स्वाभिमान से तू जी नहीं सकती, रोज जूते खा रही उसके, क्यों? कुछ दिन में उसके माँ पिता आ गए लड़की के, और वो ही समाज का रोना, हमारी इज्जत, ये वो। मैं अच्छी बात है भाई, कल को मर खप जाए तो फिर पुलिस थाने में मत जाइयो, और अगर जाओ तो अपना नाम भी आरोपियों में लिखाना कि तुम भी इसके मौत के जिम्मेदार। गुलामी करते रहते। देखिए मैं तलाक के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन नारकीय शादी के भी पक्ष में नहीं हूं। पति पत्नी के झगड़ों में बच्चों के मन पर कितना बुरा असर आता है वो नहीं दिखता, पर अपनी सुरक्षा और अपने सुख के लोभ में कैसे कैसे खराब रिश्तों को तुम निभाते हो, सहन करते हो, सब यातनाओं को। अद्भुत है, इसी को माया कहते, यही माया है। भगवान कहते हैं सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म कराता है, तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है। आपके चित्त में अगर तमोगुण है तो वो ज्ञान को दबा के रखेगा, ज्ञान को प्रवेश ही नहीं मिलेगा। अगर कुछ आ भी गया तो उसे वो ढक देता है।
रजोगुणी चित्त होगा तो तुम टिक के नहीं बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें करना है, क्योंकि रजोगुण तुम्हारे अंदर इच्छाओं वासनाओं को जगाता है, तड़पाता है, भटकाता है, ये रजोगुण। तो ये तीनों गुण तुम्हें फंसाते हैं। अब करो क्या? भगवान अगले श्लोक में कहते, रजस्तमश्राचा विभूया सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है, अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। आपको कौन सा गुण बढ़ाना है, ये अब आप निर्णय करो। रजतम को दबाओ, सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण क्या देगा? एकाग्रता। साधक को क्या चाहिए? एकाग्रता। तो रज को और तम को दबाओ। पर जब काम करना है, क्रिया करनी है, तो तब रजोगुण चाहिए, तो सतोगुण और तमोगुण को दबा लो। पर जब सोने जाना है, नींद में जाना है, दिन भर तुम बड़े चुस्त रहे, खूब काम किए, खूब एकाग्र रहे, खूब ध्यान किए, पर शरीर को तो विश्राम चाहिए। तमोगुण की भी बड़ी उपयोगिता है। तमोगुण से नींद आती है, और नींद 6 से 7 घंटे की नींद एवरेज एक स्वस्थ मनुष्य को चाहिए। तो नींद को लाने के लिए सतोगुण और रजोगुण दोनों को दबाना पड़ेगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आ जाएगी। तो नींद शरीर और मन को विश्रांति देती है, शरीर को स्वस्थ करती है। जीव कोश जो टूट फूट जाते हैं ना दिन में चलते फिरते भागते हुए, उसको भी ठीक करती। शरीर में रोग आए तो उनको दूर करने का काम भी निद्रा में ही होता है। इसलिए कोई हाईली स्ट्रेस्ड हो, डाइजेशन ठीक से ना हो, दिल ठीक से काम ना करता हो, डिप्रेशन हो, हाइपर हो, तो डॉक्टर क्या करता है? सेडेटिव दे देता है। सेडेटिव क्या करेगा? शरीर में तमोगुण को बढ़ा देगा। तुम नींद में चले जाओगे, और जब नींद से बाहर आओगे तो वो जो कुछ प्रेशर थे, हाइपर एक्टिविटीज थी, वो सब ठीक हो जाती। मैं ये कहती हूं कि सेडेटिव कभी भी खाना नहीं चाहिए, जहर है। सेडेटिव की अपेक्षा जब शरीर और मन को विश्राम की आवश्यकता हो, भावनात्मक तनाव है, वैचारिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, तीनों तनावों को दूर करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करिए। योग निद्रा करते हुए में जिस चीज की पहले जरूरत होगी, ऑटोमेटिकली वो चीज ठीक हो जाएगी। अगर शरीर को नींद चाहिए तो योग निद्रा इतना विश्राम देगा, नींद आ जाएगी। अगर भावनात्मक बोझ है, एंजाइटीज है, तो योग निद्रा तुम्हारे भावनाओं को विश्रांति देगा। अगर विचार बहुत चल रहे थे, बेहोशी थी, तो योग निद्रा तुम्हारे बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रिलैक्सेशन को दे देता है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्केलेटल विश्राम को लो, योग निद्रा करो। नींद की दवा खाओ नहीं। डिप्रेशन दूर करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसमें भी सेडेशन होता है, वो खाओ, सो जाओ, आंख बंद रखो, कुछ दिखेगा ही नहीं तो तनाव नहीं होगा। तो कोई लोग तो सेडेटिव खाते हैं और कोई लोग शराब पी लेते हैं। शराब में बेहोशी आएगी, बेहोशी में फिर बाहर क्या गड़बड़ है वो दिखता नहीं है। ज्यादा तनाव हो जाए और तनाव के कारण नींद ना आए तो भी शराब पी लेता है कि शराब पी करके अपने आप से बेहोशी आएगी तो नींद आ जाएगी। अजब है इंसान, शरीर को मारने के सब उपाय करता है। और मंदिर में जाके हनुमान जी को भी कहता, हनुमान जी मेरी जिंदगी अच्छी चले। कैसे चले अच्छी? डू नॉट यूज सेडेटिव्स until and unless it is an emergency, बहुत जोर से इमरजेंसी। अब जिसने साधना नहीं करी, रोज योग निद्रा नहीं करी,
उस आदमी के लिए जिंदगी में तो जरूर कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आ ही जाएगी, और वो आदमी तैयार नहीं होगा तो उसको झेल नहीं पाएगा, तो फिर दवाएं खानी पड़ेंगी। तो दवा से अच्छा तो ध्यान है, तो ध्यान पर ध्यान दीजिए। रजोगुण चंचलता देगा, तमोगुण आलस्य देगा, नींद देगा। तमोगुण कब बढ़ता है? जब रजोगुण और सतोगुण दबता है। सतोगुण कब तमोगुण कब बढ़ता है? जब रजो और सतोगुण दबता है। और रजोगुण कब बढ़ता है? जब सतोगुण और तमोगुण को दबा लेते हैं। तो अब ये खेल में तुमको बहुत दक्ष होना चाहिए। किस समय क्या चाहिए, आप उस गुण का उपयोग कर सको। गुणों का उपयोग करने वाला गुणों का गुलाम नहीं होगा, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए आप ध्यान करना चाहते हैं, आप बैठे पर नींद आ रही, क्या करो? नींद के जाल में मत फंसो, तुरंत कुछ देर के लिए सक्रिय श्वास को कर लो, नहीं तो उठ के दौड़ लो, भाग लो। एसी कूलर चल रहा है उसे बंद कर दो, क्योंकि वो कंफर्टेबल कर रहा है ना शरीर को, तो थोड़ा डिस्कंफर्ट दो। गर्मी में बैठ जाओ, आंख खोल लो, ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण करो। और नहीं तो उस दिन बैठ करके निष्क्रिय ध्यान नहीं, उस दिन नृत्य ध्यान करे, खूब उछले कूदे बच्चे की तरह। कभी किया तुमने ऐसा? नेवर। सारा टाइम ना मूछें ऊंची करके अकड़े अकड़े बैठे रहते, तो अभी ढीले नहीं होते। आज रात्रि से नृत्य ध्यान होगा, उसमें अपने आप को इस एक्सपेरिमेंट में डालिएगा। शरीर ढीला छोड़िए एंड लेट द बॉडी मूव। आंख बंद है, बाहर सब अंधेरा है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, तो जितनी बेवकूफाना हरकत हो कि बच्चों की तरह उछले कूदे, तुम्हारी कोई फोटो नहीं ले रहा और तुम्हारी शक्ल ऐसी, माफ करना, है भी नहीं कि तुम्हारी कोई फोटो खींचेगा। और उस समय वीडियो कैमरा भी ऑन नहीं होते कि तुम्हें इस बात की फिक्र हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा शरीर जैसा भी है सुंदर है। तो नेवर बी कॉन्शियस। दूसरों को तुम सुंदर नहीं दिखते हो तो ये उनकी नजर का धोखा है। हम तो अच्छे हैं, हम तो सुंदर हैं, क्योंकि हम ईश्वर के हैं। और ईश्वर की रचना में कुछ भी करूप नहीं है, कुरूप कुछ भी नहीं, बदसूरत कुछ भी नहीं। जस्ट लेटिंग गो ऑफ। और नृत्य ध्यान में खूब उछल कूद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, एकदम बेझिझक लेट गो ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रेंट्स। आश्रम में इतना बड़ा मैदान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां मर्जी उल्टबाजियां खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरो पड़ो, घास पे गिरने से चोट भी नहीं लगेगी। और शरीर ढीला छोड़ा हो और तुम गिर जाओ तो निश्चित चोट नहीं लगती। चोट तब लगती है जब तुम शरीर को कड़ा कर लेते हो। तो अगर गिरने जैसा हो रहा है तो गिर जाओ। तुम देखो बच्चे दिन में कितने बार गिरते हैं, हड्डी टूटती। और तुम कुर्सी में बैठे बैठे जरा सा हिले, हो गया, बोले मांस फट गया। क्या हुआ? बोले हिले थे। तो शरीर को हिलाते रहना चाहिए। हमें सत्व गुण बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा वो पता हो। हमें नींद में जाना है तो कैसे नींद में जा सकते हैं। तो प्रमाद की भी एक यूटिलिटी है, रजोगुण की भी एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। पर रजोगुण तब इस्तेमाल हो जब चाहिए। ऐसे ही दूसरे गुणों का उपयोग कब करना है ये चाहिए। तो गुणों को मैनेज करना आना चाहिए। अभी क्या है, तमोगुण आया तो सोया हुआ, अलसाया हुआ, मुंह खुला, मक्खी अंदर जा रही बाहर आ रही, कुछ नहीं पता उसको। और दूसरे कहते अरे क्या है, सीधे होकर बैठो, मुंह बंद करो, सो थोड़ी रहा था। गुणों को मैनेज करना आना चाहिए। और जिसको रजोतमो सतोगुण मैनेज करने नहीं आते हैं
वो मनुष्य तो माया की जकड़ में बड़े जोर से फंसे हुए हैं। और साधक जिसने ये समझ लिया कि गुणों को मैनेज कैसे करना है, वो इसी जीवन को, इसी रजतम सत्व को अपने हित और लाभ में इस्तेमाल करता है। चाकू को बेध्यानी से इस्तेमाल करो तो तुम अपनी उंगली काट सकते हो। अच्छा, उंगली कट जाए तो चाकू को क्या रसोई से बाहर फेंक दोगे? नहीं, अगले बार चाकू को ध्यान से इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही तमोगुण बुरा नहीं है, रजोगुण बुरा नहीं है, लेकिन कब इस्तेमाल हो, कितना इस्तेमाल हो और कैसे इस्तेमाल करना, ये अकल होनी चाहिए। तो जिंदगी खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जीना चाहिए और अपने आप को बड़ी होश से अगर जियोगे तो कहीं जाकर के इस माया के प्रभाव से धीरे 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 बाहर निकल पाओगे। अन्यथा माया महाठगनी है, आज तक तुमको ठग रखा है और कल भी ठगेगी अगर होश में ना आए तो। तो एक बार फिर से कबीर जी ने जो ये इतनी खूबसूरत बात कही है, एक बार से पुनः उनका स्मरण करते हैं। माया महाठगनी हम जानी, 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 माया 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 महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। निर्गुण फांस लिए डोले बोले, निर्गुण फांस लिए डोले बोले मधुरी बाणी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। माया 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 महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला होए बैठी, केशव के कमला होए बैठी,
स्नात होए बैठी तीर्थ हूँ मैं पानी। माया महा ठगली हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। निर्गुण फास लिए डोले, निर्गुण फास लिए डोले, बोले मधुरी वाणी, बोले मधुरी वाणी। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। माया 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda शाश्वतो अविनाशी शाश्वतो अविनाशी अमृत स्वरूपा ओंकारा अमृत स्वरूपा ओंकारा प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री